हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर दो प्रमुख मुद्दों की आज चर्चा करेंगे। पहले मुद्दा है जो डीएलएड का मुद्दा है, जो सुप्रीम कोर्ट में जिसकी सुनवाई चल रही थी और कल एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है। जो डीएलएड है एनआईओएस, उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 18 माह का जो डीएलएड डिप्लोमा है वो 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब कि जो डिग्रीधारी हैं डिप्लोमा वाले, डीएलएड 18 महीने वाले, वो 2 साल के जो डीएलएड वाले हैं उनके बराबर उनकी डिग्री नहीं प्राप्त की मानी जाएगी। तो एनआईएएस के मामले में जो राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्थान है उसके मामले में राजस्थान के मामले में क्वेश्चन का मामला चल रहा था और सारे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बात स्पष्ट हो गया कि जो चीजें शिक्षक बहाली के मुद्दे पर, जो चीजें बिहार सरकार या देश के तमाम राज्यों में जो शिक्षक बहाली हो रही है 1 to 5 को लेकर बात की जाए तो डीएलएड की डिग्री के साथ साथ जो एनआईएएस का मामला था, राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्थान का मामला, उस सब मामलों में जो फैसला है वो आ गया है। तो अभी जो जानकारी मिल रही है, कई मामलों में कई शिक्षण संस्थान या यूट्यूबर चैनल या जो ऑनलाइन स्टडी कराते हैं वो सारे मीडिया ग्रुप के हाउस के साथ जो हवाले से जो सूचना आ रही है उस मामले में ये है कि आपकी जो डिग्री है वो मान्य नहीं होगी। परंतु ये फैसला जब आया है उसके बाद से तो बिहार में प्रथम फेज की बहाली शुरू है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की जा रही है। तो अब कई लोगों का प्रश्न है कि क्या प्रथम पेज की बहाली में जो डीएलएड वाले हैं, एनआईओएस वाले, उनको बाहर किया जाएगा या जो ज्वाइन कर लिए हैं उनके साथ क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, प्रथम फेज की बहाली में जो भी चीजें होंगी ये सरकार के तरफ से आज या कल तक नोटिस जरूर आ जाएगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। परंतु इतना जरूर है कि प्रथम फेज की बहाली में मुझे लगता है कि कोई विशेष असर नहीं करेगा। हाँ, इतना जरूर है कि दूसरे फेज की बहाली जो 7 दिसंबर से जिसकी परीक्षाएं शुरू होने वाली है, एनआईओएस के जो मामले, जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा। जैसा कि सबको पता है कि 1 to 5 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जिन्होंने कहा कि 1 to 5 के लिए बीएड की डिग्री जो है अमान्य होगी, उसके लिए डीएलएड की डिग्री जो है वो पात्रता जो है वो बाध्यता है इसके लिए, शिक्षक बनने के लिए। तो आपको ये हम बता दें, अब जिसके पास जो जानकारी है, जिसके पास जो समझ है इस मामले को लेकर, हमने लॉयर से भी इस मामले में बात की है। उन्होंने कहा कि 1 to 5 के लिए डीएलएड के मामले में फर्स्ट फेज की बहाली में कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। परंतु शिक्षक जो बहाली को लेकर जो शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से जो नोटिस आएगा उसका इंतजार है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण, आज एक महत्वपूर्ण बैठक है, धरना प्रदर्शन गर्दनीबाग धरना स्थल पर है। तो सभी साथियों से आग्रह है कि आप तुरंत 11 बजे से शुरू होगा तो आप वहां पर मौजूद होइए, क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए, और कई मामलों में जैसा कि आपको पता है कि सरकार द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है कि 80,000 लोगों ने ही ज्वाइन किया है, तो अभी भी लगभग 40,000 पद खाली हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लगातार बातें की जा रही है। कई नियोजित शिक्षक है जो ड्रॉप आउट है, कई फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर जिन्होंने नियुक्ति पा लिया है वो हैं, कहीं ऐसे हैं जो कहीं रेलवेज में, बैंक सेक्टर में या कोई अन्य संस्थान में नौकरी करते हैं, उनको वहां से उन एनओसी लेने में कम से कम 1-1.5 महीना समय लगेगा, वो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। देखिए, सरकार के एक तरफ जो कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे, वहीं दूसरी तरफ लगातार डेट बढ़ाया जा रहा है। पहले 25 से बढ़ाकर 30 और अब 30 से बढ़ाकर 7 दिसंबर कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहते हैं तो 30 तक दे देते रिजल्ट। अभी भी चेयरमैन सर लगातार ट्वीट कर रहे थे कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तैयारी चल रही है, शिक्षा विभाग से जो है वो पत्र जैसे ही आ जाएगा उसको हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल देंगे। तो जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, चाहे 1 to 5 हो या 8, 9 या 10th 11, सब लोगों का पीजीटी, टीजीटी या टीआरई, सब में एक मामला है कि सब ग्रुप के लोग जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं, चाहे ट्विटर हैंडलर से विरोध करे या फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम। और आज लगातार 4 दिनों तक हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर भी बैठे थे सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने के लिए, परंतु सरकार की तरफ से कोई विशेष इसका असर नहीं हुआ। परंतु इतना जरूर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बीपीएससी चेयरमैन की बातों पर हम लोग भरोसा करते हैं कि कब आएगा, परंतु एक पुष्टि तो कम से कम हो जानी चाहिए थी अभी तक कि हाँ 30 को या 1 को या 7 दिसंबर के पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि इस रिजल्ट पर कहीं ना कहीं घाल में शिक्षा विभाग और बीपीएससी करने जा रही है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप भारी से भारी संख्या में गर्दनीबाग धरना स्थल पर आइए और अपनी मांगों को मजबूती के साथ सरकार के समक्ष प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से रखने का प्रयास करें, क्योंकि जो चीजें आपके हाथ में है उसको एक विरोध के माध्यम से, एक प्रदर्शन के माध्यम से तय किया जा सकता है, परंतु आपकी वहां पर सहभागिता बहुत जरूरी है। इसलिए निश्चित रूप से आपको वहां पर आना होगा। और रही बात, तीसरी प्रमुख बात कि नियोजित शिक्षक, कई ऐसे हजारों नियोजित शिक्षक हैं जो ज्वाइन नहीं किए हैं। राजकर्मी का दर्जा देने की बात लगातार सरकार की तरफ से की जा रही थी और ये भी चल रहा था कि कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी, परंतु राजकर्मी का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। जैसा कि सबको पता है कि राजकर्मी का दर्जा देने के लिए अलग से बिहार राज्य विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनी है,
तो बिहार सरकार दो तरफी जो चाल चल रही है, एक तरफ उसको राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ सेकेंड बहाली में नियोजित शिक्षक, कई लाख नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। तो जाहिर सी बात है कि वो फॉर्म भी भरे हैं तो परीक्षा भी देंगे, अगर पास कर जाते हैं तो वो फिर नौकरी भी उनको लग जाएगी। तो निश्चित रूप से आपको बता दें कि प्रथम पेज की बहाली में लगभग 40-42 हजार नियोजित शिक्षक हैं जो प्रथम पेज की बहाली में ज्वाइन किए हैं। तो सरकार के पास जो डाटा 1,20,000 दूसरे फेज के लिए भी, उसमें भी कई लाख नियोजित शिक्षक ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो सीधे सीधे बात है कि जो नए लोग हैं उनके अवसर कम होंगे, फ्रेश वालों को मौके कम मिलेंगे। तो निश्चित रूप से सरकार को नियोजित वाले के लिए राज्यकर्मी का दर्जा देने के बाद जो कह रही है उसको तुरंत लागू करना चाहिए। और आज इन्हीं सब बातों को लेकर हम आपको बता दें कि सीक्रेट अपेयरिंग को लेकर जो कोर्ट में मामले चल रहे हैं, अब कई लोगों का कहना है कि कोर्ट में जब मामला जाता है तो उसके बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस दिन सुनवाई होगा उसके एक दिन पहले आप लोग को हम सूचित कर देंगे। जो गौरव साथी जो अप्लाई किया है और जो उसके मेन पिटिशनर है, सब लोगों से बातचीत हो रही है। इतना जरूर है कि जब सुनवाई होगी उसके संदर्भ में जो जानकारी लॉयर के माध्यम से मिलकर आएगी वो उसकी जानकारी आपको सीधे आपको देंगे। लेकिन आप बार बार बताएंगे कि क्या उससे अपडेट दें, तो कोर्ट के संदर्भ में कोई विशेष अपडेट हम अभी नहीं दे सकते हैं। जो जानकारी आएगी आपको हम बता देंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।